जय श्री गणेश। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आमलकी एकादशी। एक बार मांधाता जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है, मुझ पर यदि आपकी कृपा है, तो आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाएं जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति। इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्नचित होकर कहा, हे राजन, मैं आपको शास्त्रों के एक गोपनीय, रहस्यपूर्ण तथा बड़े ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम है आमलकी एकादशी का व्रत। यह व्रत बड़े से बड़े पापों को नाश करने वाला, 1000 गाय दान के पुण्य का फल देने वाला एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। एक वेदिस नाम का नगर था, जिसमें सब वर्ण के लोग रहते थे और बड़े ही आनंद से रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय जब आमलकी एकादशी आई, उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धर्म, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले, तुमको नमस्कार। अब तुम मेरा अर्ध स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक शिकारी आया, जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह शिकारी इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण में बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए, तो शिकारी भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस शिकारी की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वो प्रजा का समान भाव से पालन करता था और खूब दान किया करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए। देवयोग से वह मार्ग भूल गए और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। थोड़ी देर में वहाँ पे कुछ पहाड़ी वन के लोग आ गए, जो राजा को देखकर, इसे मारो, इसी ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है और उसे देश से निकाल दिया है, अतः इसे अवश्य मारना चाहिए, ऐसा कहने लगे और राजा को मारने उसके पीछे लगे। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और उनका वार पुष्य के समान प्रतीत होता था। अब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र उल्टा ही उन पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। वह शक्ति जो लोग राजा को मारने के लिए दौड़े थे, उनको ही मारने के लिए वापस दौड़ी और कुछ ही देर में काल के समान उसे नष्ट कर दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने सबको मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है?
इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।